आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर लाइफ। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेट क्या होता है और गिल्ट क्या होता है। मतलब कि अफसोस जो होता है वो क्या होता है, और गिल्ट मतलब अपराध बोध, कि आपको अंदर से बहुत ही बुरा लग रहा है खुद के बारे में, राइट। तो वो हो गया अपराध बोध। तो ये दो चीजें क्या है, और अगर आपको ये चीज अभी आप महसूस कर रहे हो, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग रिग्रेट इन योर लाइफ, तो क्या करना है। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग गिल्ट इन योर लाइफ, तो क्या कर सकते हैं। तो पहले उसको समझते हैं। रिग्रेट मतलब आपकी जिंदगी में ऐसा कोई अवसर था, टाइम था कि आप वो टाइम पे वो निर्णय ले सकते थे, पर आपने वो निर्णय तभी जो निर्णय लेना था वो नहीं लिया। जैसे कि आप वो अवसर चूक गए। जैसे कि आपको साइंस में पढ़ना था पर आपने कॉमर्स चूज किया, या फिर आपको पर्सन ए से शादी करनी थी पर आपने शादी कर दी पर्सन बी से। तो आपको वो चीज का अभी अफसोस है या आपको रिग्रेट है। आपको जॉब करना था पर आपने बिजनेस किया, या फिर आपको बिजनेस करना था और आपने जॉब की, या फिर आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल रही थी जो आपने गवर्नमेंट की जॉब नहीं ली, तो उसका आपको अभी तक अफसोस है। तो आपकी लाइफ में जो पास्ट में आपने जो भी डिसीजंस लिए थे, वो चीजों को लेके आप अभी तक उसका रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, काश मैंने एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई कर ली होती, काश तभी जब भी टाइम था तो मैंने अपने मनी मैनेजमेंट कर लिया होता, काश मैं जब यंग एज में था तो मैंने पैसा कमा लिया होता, काश मैंने शेयर मार्केट का मुझे नॉलेज नहीं था तो मैंने शेयर मार्केट में ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो आपको इतना लॉस नहीं जाता। वो जो काश वाले जो सारे नेगेटिव कॉनोटेशंस आपके दिमाग में आते हैं ना, दोज ऑल आर योर रिग्रेट्स। मतलब जिंदगी में जो अफसोस बोलते हैं ना वो है। अभी देखते हैं कि गिल्ट क्या है। कि गिल्ट का मतलब कि आपको जो चीज है ना, आपको वो अपने हृदय में पिंच कर रही है कि आपने किसी और के साथ कुछ गलत किया। आपको पता था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी आपने किया। जैसे कि आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, कि जो वर्किंग वुमन होती है ना, उनको ये गिल्ट रहता है कि मुझे अभी अपना बेबी इतना छोटा है ना तो मुझे उसको टाइम देना चाहिए, पर बिकॉज आई एम अर्निंग मनी, तो इसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो वो ऑफिस जाते हैं ना, फिर भी उनको अंदर से वो जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए अपराध बोध रहता है कि मुझे आई शुड बी अवेलेबल फॉर माई किड, बट करंटली आई एम नॉट अवेलेबल फॉर माई वेरी स्मॉल चाइल्ड। तो ये हो गया अपराध बोध। या फिर अगर आपके पेरेंट्स बहुत एजेड है और आप उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ ABC एनी रीजन, तो आपके अंदर वो गिल्ट रहता है कि अभी मैं आउट ऑफ कंट्री हूं तो मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख पा रहा हूं या रख पा रही हूं। उसकी वजह से आप जो है ना वो गिल्ट में जाएंगे, अपराध, आपको अपराध बोध होगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मैं कुछ गलत कर रही हूं अपने पेरेंट्स के साथ। या फिर आपने बिजनेस में कुछ तो ऐसा गलत करके आपका जो भी कॉम्पिटिटर था ना उससे बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो आपने ले लिया। या फिर प्रमोशन किसी और को मिलना था पर आपने अपने बॉस के साथ कुछ तो डिसऑनेस्टी करके या बॉस को कुछ पॉलिटिक्स करके समझा के आपने प्रमोशन लिया, रादर देन दूसरा कोई कैंडिडेट था वो ज्यादा कैपेबल था। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं जिसमें आपने किसी और के साथ कुछ गलत करा है, आपको पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी आपने करा, तो वो जो चीज है ना वो आपको अंदर ही अंदर खाती रहती है।
दैट इज अपराध, आपको खुद ही अपराध बोध होता है, तो दैट इज गिल्ट। तो भी ये दोनों चीजों में आप क्या कर सकते हैं, वेन एवर यू फील लाइक, देर आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स टू डील विद दैट। फर्स्ट थिंग यू कैन डू पेपर डंप। जो चीज पास्ट में थी उसको आप पास्ट में ही रख के यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑल योर इमोशंस, कि आपको जो भी चीज का अभी अफसोस हो रहा है कि काश मैंने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया होता, काश मैंने साइंस किया होता, या काश मैंने कॉमर्स किया होता, कोई भी चीज है, यू जस्ट राइट इट डाउन। द मेथड इज नोन एज पेपर डंप। आपको जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना वो सारे आप लिखो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार लिखोगे ना तो उसमें वो आपके अंदर से, मतलब यू विल बी एबल टू टेक इट आउट। ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स भी करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, इफ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू अ लाइफ कोच, तो लाइफ कोच को पता है कि आप जब भी ये सारी बातें कर रहे हैं, आपके रिग्रेट्स एंड गिल्ट, तो उसको कैसे सुनना है। लाइफ कोच इज ट्रेन्ड फॉर दैट। लाइफ कोच मीन्स अ पर्सन लाइक मी, आई एम ट्रेन्ड फॉर दैट, एंड आई कैन गिव यू डिफरेंट टेक्निक्स जिससे आप जो भी आपका जो अपराध बोध है, जो रिग्रेट है, गिल्ट है, जो आपको लाइफ में मूव फॉरवर्ड करने के लिए रोक रहा है, you are stopped because of all these regrets of past and guilt which you are carrying in your heart, all those emotions which are there inside you। तो ये हो गया कि आप यू कैन अप्रोच एनी लाइफ कोच, और आप 1-to-1 सेशन ले सकते हैं उनके साथ, और आपके अंदर जो भी गिल्ट है ना आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपको बताएंगे कि आप कैसे जो भी आपका जो पास्ट है उसको पास्ट में कैसे रख सकते हैं, और आप प्रेजेंट में यू आर स्पॉइलिंग योर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि आप कैसे अपने गिल्ट के साथ, अपने रिग्रेट के साथ कैसे डील कर सकते हैं, सो दैट यू कैन क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड देर आर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स which you can use to come out of all this guilt and shame। जब भी आपको गिल्ट होता है ना तो आपको खुद के ऊपर ही शर्म आती है कि अरे मैंने ऐसा किया किसी के साथ, या अरे मैंने इसके साथ ऐसा किया। तो वो जो शर्म आती है ना आपको, आपके ही एक्शंस के लिए जो आपने पास्ट में लिए थे, जो पास्ट में आपने गलत किया था किसी और के साथ, जिसकी वजह से आपको अभी शर्म आ रही है खुद के ऊपर, that is your guilt। and if you will take it out, all these emotions, if you can take it out from inside, from your heart, then you can become free। आपके हार्ट के ऊपर जो ये बोझ जो लगता है ना, जो ये हैवीनेस लगती है ना, तो उसको आप कैसे उसको लाइटर बना सकते हैं, एंड हाउ यू कैन टेक आउट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो आप ये जो भी रिग्रेट है, वो गिल्ट है, तो दिस इज माय जस्ट प्रेयर टू द यूनिवर्स कि सब लोग जिसको भी, जिसके अंदर ये जो शर्म है, वो गिल्ट है, या जो भी रिग्रेट्स है, उसके साथ डील करे, एंड देन दे कैन बिकम फ्री, दे कैन हैव फ्रीडम। और लाइफ में जो है ना, दे कैन टेक different decisions of their life, and they can move forward in their life with their beautiful families, with their beautiful parents, with all their beautiful relationship, with their all beautiful careers। So that's it for today। I hope this video will help you। अगर आपको इसमें से कुछ भी वैल्यू मिला है ना तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।